निश्चित निश्चित हर नेता ठेकेदार और साझेदार हैं कि नहीं, एक तीसरा विकल्प आ रहा है। बिहार की जनता अगर मौका देती है तो निश्चित अमूलचूल परिवर्तन होगा। शिक्षा और रोजगार 1996 के टीचर वही थे, व्यवस्था वही थी। निश्चित एक ऊपर सिस्टम बदलने से पूरा नीचे का सिस्टम बदल। घाट पर जो सत्याग्रह आश्रम है उसमें लड़कियां जाएंगी। 35 साल में सभी शामिल हैं, लालू, नीतीश, राहुल। सरकार है, दबे कुचलों की सरकार। और आपको तो ठेकेदारी नहीं मिला, नहीं मैं भी है निश्चित, लेकिन रोड मैप समय पर उसको हम लोग सामने नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज हम बात करते हैं जन सुराज की, प्रशांत किशोर की। बिहार में एक बड़ा फैक्टर बनते हुए वो दिख रहे हैं आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, आम चुनाव है। 243 सीटों पर कई राजनीतिक दल चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि बीपीएससी जो परीक्षार्थी आंदोलन यहाँ हुआ बिहार में, उसको लेकर काफी सक्रिय और अब भी सत्याग्रह कर रहे प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी, पीके की भूमिका क्या होगी और जन सुराज पार्टी की भूमिका क्या होगी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करते हैं। पीके यानी जन सुराज पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, स्टेट कोर कमेटी में शामिल हैं नंदकिशोर सिंह जी, और वे शिक्षाविद भी हैं। उनका प्रोफेशन जो है वो शिक्षाविद का रहा है, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार पुनः उम्मीद की जा रही है कि वो ओबरा विधानसभा क्षेत्र या कहीं से जहां से पार्टी चाहे वो प्रत्याशी हो सकते हैं। तो पीके की भूमिका क्या होगी, जनसुराज की भूमिका क्या होगी, क्या पार्टी की रणनीति आगे चल करके है। अभी डिस्ट्रिक्ट कमेटियों का गठन किया जा रहा है, लगातार सक्रिय है पार्टी। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करते हैं। सर, आपका फोर्थ व्यूज में हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। क्या आप देख रहे हैं भविष्य 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में? जो अभी तो नई नई पार्टी बनी है, लेकिन जो गतिविधि है उससे यह साबित लग रहा है ऐसा कि निश्चित तीसरा विकल्प के रूप में बिहार में उभरेगा और सफलता भी मिलेगी। मतलब एनडीए और आपको महागठबंधन, जो दोनों गठबंधन है, उनके बरक्स खड़ा होने की, मतलब समानांतर खड़ा होने की कोशिश पीके की है, जनसुराज की है। एकदम तीसरा विकल्प यहाँ बिहार की जनता जो हम लोग घूम रहे हैं उससे एक पहले था कि विकल्प था नहीं तो चाहे तो एनडीए या इंडिया को चुनता था, लेकिन लोगों के मन में ऐसा आ गया है कि नहीं, एक तीसरा विकल्प आ रहा है जो प्रशांत जी ने नई सोच, नई विजन के साथ आया है। तो बिहार की जनता मन बना रहा है कि हम जन सुराज तरफ अब की जाएंगे और वोटिंग भी करेंगे। जन सुराज का विजन क्या है और पीके की कौन सी ऐसी घोषणाएं हैं या वादे हैं बिहार की जनता के साथ जो लोगों को अपील कर रही है, खासकर युवाओं को? ऐसे कौन कौन से मुद्दे लेकर आपकी पार्टी और आप लोग मैदान में आ रहे हैं? पहले तो मैं बता दूं आपको कि हम लोग सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पार्टी का है अमूलचूल परिवर्तन। अच्छा। पूरी तरह से जो अभी तक चल रहा है उसमें अगर मौका बिहार की जनता अगर मौका देती है तो निश्चित अमूलचूल परिवर्तन होगा। अभी जो सबसे पहले है वह है पढ़ाई, शिक्षा और रोजगार। तो बच्चों की पढ़ाई मिले और जो पढ़ लिए हैं उन बच्चों को रोजगार मिले, मूल दो रूप से है। इसके बाद तो और है, आप जानते हैं कि जो 60 साल से जिनका उम्र ज्यादा हो गया उनको पेंशन के रूप में जनसुराज ने अनाउंस किया है कि 2000 पर मंथ मिलेंगे। महिलाओं का जो वो है कि स्वरोजगार घर में दिया जाए, जैसे कुटीर उद्योग जो चलते हैं उससे उन लोग को स्वावलंबी बनाया जाए, महिलाओं को भी। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो विजन लेकर के प्रशांत जी ने आया है और निश्चित ये धरातल पर उतरेगा। दो बातें आपने कही कि एक शिक्षा रोजगार और दूसरा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात। तो जो शिक्षा की व्यवस्था है बिहार में, आज भी सरकारी जो शिक्षण संस्थान हैं उनको बहुत बेहतर नहीं माना जा रहा है। और अगर चुनिंदा संस्थानों को हटा दें विश्वविद्यालय स्तर के,
तो कम से कम प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय जो है बिहार के, वहां पढ़ाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। तो इस व्यवस्था को जनसुराज या पीके या उनकी टीम कैसे बदल पाएंगे? देखिए, जो मेन होता है सरकार का विजन। टीचर तो वही आप देखे होंगे 1996 थे, टीचर वही थे, व्यवस्था वही थी। लेकिन जब बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ था 1996 में, आप भी उसका गवाह होंगे, कोर्ट की निगरानी में हुआ था पहली बार कदाचार मुक्त हो गया था। कदाचार मुक्त पूरे बिहार में 11 या 12% रिजल्ट हुआ था। हाँ। सारे लोग वही थे, केवल परीक्षा लेने वाला बदल गया था। परीक्षा लेने वाला भी नहीं कहिए, सिर्फ निर्देश देने वाला जो हाई कोर्ट और हर जगह पदाधिकारी परीक्षा केंद्रों पर। हर सरकार तो व्यवस्था कर ही रही थी, लेकिन हाई कोर्ट निगरानी कर रहा था। निगरानी हाई कोर्ट का था, हस्तक्षेप किया और व्यवस्था बदल गई और पूरी तरह। तो कहने का मतलब जितने कर्मचारी हैं, जितने टीचर हैं, रहेंगे तो वही, लेकिन ऊपर जैसी व्यवस्था बदलेगी प्रशांत किशोर का, सारे लोग, मैं समझता हूँ कि सारे लोग बिहार निर्माण में लोग लग जाएंगे, ऐसा विश्वास। रहेंगे तो वही सारे, लेकिन निश्चित एक ऊपर सिस्टम बदलने से पूरा नीचे का सिस्टम बदल जाता है। मतलब आपका कहने का कि अगर नेतृत्व दृढ़ निश्चय हो जाए, नेतृत्व का अगर विजन अलग है, तो उसको नीचे लाने में, लागू करने में, व्यवस्थाएं बदलने में बहुत टफ नहीं है। नहीं, एकदम ऊपर जब सही हो गया तो नीचे सही हो जाएगा। लेकिन एक बात और है, आपने रोजगार की बात कही, तो बिहार में स्थिति है कि 1% मात्र सरकारी नौकरी है और कई पद ऐसे हैं जहां नौकरियां खत्म की जा रही है, लगातार आरोप लग रहे हैं और हकीकत भी है। तो इस व्यवस्था को कैसे बदला जाएगा? कैसे हम 1% से 10%, 15% तक जा सकते हैं? बहुत सारे बातें हैं, ये तो जब हम लोग को मौका मिलेगा और जो प्रशांत जी का विजन है, जो काम करने का तरीका है, वो तो आज भी बोलते हैं कि जो लड़कियां मोबाइल चलाना जानती हो, सोशल मीडिया पर रहती हो, उसको आज भी ट्रेनिंग शुरू होगा। एलटी घाट पर जो सत्याग्रह आश्रम है, उसमें लड़कियां जाएंगी और वह 8-10 हजार के रोजगार हुए, स्वयं मोबाइल उसी का, सब कुछ उसी का, और वो 8-10 हजार लड़कियां घर पर कमाएंगी। ऐसा विजन प्रशांत जी के पास है और आने वाले दिनों में दिखे। मतलब नौकरी न भी अगर सृजित कर सके तो रोजगार का सृजन व्यापक पैमाने पर। हाँ, निश्चित व्यापक रोजगार के अवसर। तो आपको यहाँ की ईमानदारी पूर्वक सरकार ने रोजगार की आज तक व्यवस्था किया ही नहीं। रोड बनाया, मानते हैं, बिजली आई, लेकिन रोड बिजली से कुछ नहीं होने वाला है। आप रोड दे दिया, बिजली दे दिया, कारखाना कल कारखाने नहीं लगे, आपने रोजगार का अवसर नहीं दिया। आपके बिहार के यही तो किया है आपने, 30-35 साल हो गया ना, 35 साल में तो बिहार के मजदूरों का फैक्ट्री बना दिया। फैक्ट्री आपके बिहार से 35 साल में सभी शामिल हैं, लालू, नीतीश, राहुल, जीतन सब। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि 35 साल से आपने, ठीक है उसके पहले नहीं हुआ था, 35 साल से तो सामाजिक न्याय की ही सरकार है, दबे कुचलों की ही सरकार है, तो क्यों नहीं फैक्ट्री लगा? तो अब फिर भी क्यों बाहर बच्चे जा रहे हैं? गरीब के बच्चे जो 10-12 हजार की नौकरी के लिए बिहार में नहीं घूमते हैं, क्योंकि है कुछ नहीं। वे गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, केरला जाते हैं, बिहार में है क्या? तो बिहार में नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन यह भी तो हकीकत है ना कि जो सामाजिक न्याय की बात करने वाली या न्याय के साथ विकास की बात करने वाली जो सरकारें 30-35 साल से हैं बिहार में, 3-3.5 दशक से, सरकार में जो लोग शामिल हैं, चाहे वो नेतृत्वकर्ता हो या विधायक सांसद हो या मंत्री हो, चाहे वो ओबीसी के हो या एससी के हो, एसटी के हो या सवर्ण बिरादरी के हो, उनका कल्याण तो हो रहा है ना? कहाँ कल्याण हो रहा है? वो तो समृद्ध प्रसमृद्ध होते जा रहे हैं। खैर, जो नेता टाइप के हैं, हाँ, सरकार के, हम तो सरकार का अंग बता रहे हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोग का तो अपना हो रहा है। इनका विकास कैसे हो? देखिए, आज मैं जो बता रहा हूँ 35 साल से, एक तरफ लालू का डर, जनरल राज, और दूसरे तरफ जो है भाजपा का डर, एक दूसरे को डर दिखा दिखा करके और लोग वोट लेते रहे। और जो सत्ता के करीब रहा है, आपके यहाँ नल जल की योजना है ना, पूरी तरह बर्बाद है, पूरी तरह बर्बाद है। आप क्या समझ रहे हैं? लेकिन जो सत्ता के करीब रहा है, हमको और आपको तो ठेकेदारी नहीं मिला। नहीं,
जो सत्ता के करीब था वह उसका तो विकास हुआ। मतलब एक ठेकेदार वर्ग खड़ा हो गया नेता के अलावा। हाँ निश्चित, यहाँ हर नेता ठेकेदार बने और साझेदार भी। निश्चित निश्चित, हर नेता ठेकेदार और साझेदार हैं। यही प्रशांत किशोर बताना चाहते हैं। एक शेर है कि गांव में डाका पड़ा, मुखिया भी हिस्सेदार था। वही स्थिति बिहार की है। निश्चित आप कह सकते हैं। तो इसको कैसे बदलेंगे पीके? भ्रष्टाचार, लेकिन सब कुछ तो यहाँ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन एक बात है कि पीके के पास योजना भी है, विजन भी है और रोड मैप भी है। निश्चित, लेकिन रोड मैप समय पर उसको हम लोग सामने लाया जाएगा, वो तो रणनीति का हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि आप सामाजिक न्याय की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात कर रहे हैं कि 2000 किया जाएगा वृद्धा पेंशन, तो 400 रुपए अभी मिलता है। तो सिर्फ वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, पूरा सामाजिक सुरक्षा पेंशन या सिर्फ वृद्धा पेंशन पाया जाएगा? अभी तक तो वृद्धा पेंशन जिसका 60 साल से ऊपर हो गया, सरकार 1000 करने जा रही है, बिहार सरकार, खबर है। वो भी प्रशांत जी के ही सुन करके सरकार करने जा रही है। तो तेजस्वी भी तो कह रहे हैं कि हम 1500 करेंगे। हाँ, तो अब तो मैं देख रहा हूँ कि प्रशांत जी को आने से ये लोग भी सक्रिय हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, और नहीं तो ये लोग वो भी नहीं सोचते। ये भी प्रशांत किशोर और जन स्वराज की सफलता है। मतलब पीके अभी तक की अपनी रणनीति से सफल हो रहे हैं, कम से कम व्यक्तिगत या पार्टी के स्तर पर उनको चाहे जो लाभ अभी मिले या न मिले, लेकिन बिहारियों को लाभ होना शुरू हो गया। आप कहना चाह रहे हैं? निश्चित, दबाव में ही सही। निश्चित, अभी लाभ तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलने की संभावना बढ़ गई है और कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन असली बात है कि ये लोग पुरानी सोच के है ना, यहाँ नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ख्याल बदलने में वक्त लगता है, नई सोच की जरूरत है, और इन लोग के पास नहीं, इन लोग के पास अभी उस तरह की सोच नहीं है। अच्छा, रणनीति क्या है पीके की और जन स्वराज पार्टी की? 243 सीट या कम सीट, कितने को लड़ेंगे? 243 सीट पर लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान की तरफ इशारा कर रहे हैं पीके, क्या गठबंधन होगा क्या? ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। चिराग जी ने जो भी बोला है वो सच्चाई बोला है, बिहार के हित में बोला है। चूंकि क्वेश्चन आउट हुए, पुलिस ने डंडा चलाई, उन्होंने सही बात कह दिया है, इसीलिए पीके ने समर्थन किया, बस। और कोई बात ऐसा गठबंधन की संभावना है नहीं? अभी तक तो नहीं ऐसा दिखता है। अभी हाई लेवल पर क्या बात हुई है मैं नहीं। तो आप कह रहे हैं कि तीसरा फ्रंट बनेगा, तीसरा विकल्प पीके और जन स्वराज है, तो क्या तीसरा मोर्चा भी बनेगा बिहार में? नहीं, एनडीए और महागठबंधन के अलावा कोई मोर्चा नहीं। अभी तक तो ऐसा नहीं है हमारे नेता का। अभी है कि 243 सीट पर जन स्वराज लड़ेगा। और अभी संगठन का विस्तार किस स्तर पर हो रहा है? अभी जो चूंकि पदयात्रा उनकी उत्तरी बिहार में हुआ था, अभी दक्षिणी बिहार में चूंकि संगठन नहीं बना था, तो कल औरंगाबाद जिला कार्यकारिणी का गठन हो गया है, जिसमें 95 लोग शामिल हैं। कल जहानाबाद का है, मैं आपको बता दूं कि जहानाबाद और अरवल का मैं जिला प्रभारी भी हूँ, तो कल अरवल और जहानाबाद जाना है। तो जब जिला लेवल पर बन जाएगा, फिर आपका प्रखंड स्तर पर जाएगा, प्रखंड स्तर से पंचायत स्तर पर हम लोग ले जाएंगे। मतलब पूरे योजना है जन स्वराज का कि एक एक बूथ तक हम अपना संगठन खड़ा करें। मतलब जीतने की संभावना या लक्ष्य क्या है? जीत और सरकार बनाए, क्योंकि बिना सरकार बनाए हुए आमूल परिवर्तन नहीं लाएगा। पीके तो ये भी कहते हैं ना कि या अर्श पर रहूंगा या फर्श पर रहूंगा। तो जनता मालिक है, जनता अगर अर्श पर पहुंचा दे या फर्श पर पहुंचा दे, हम लोग का जो काम है वो हम लोग बड़ी ईमानदारी से हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर जी। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। नंदकिशोर सिंह ने बहुत बेबाकी से बात रखी। लगातार इस मंच पे आपको बिहार पॉलिटिक्स से संबंधित खबरें और वीडियो हम अपलोड करते हैं। आप दर्शकों का प्यार मिलता है। बिहार विधानसभा चुनाव की गर्माहट शुरू हुई है, सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। लगातार हम आपको ऐसे वीडियो लेकर आपके बीच आते रहेंगे, रोज रात 8 बजे। फिलहाल आप जरूर देखें चौथा विचार फोर्थ न्यूज का लाइव डिबेट शो, जिसमें हम देश के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में कार्यरत प्रोफेसर, लेक्चरर और वरिष्ठ पत्रकारों से सीधे बेबाक और बारीक विश्लेषण करते हैं राजनीतिक मुद्दों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी